ताइवान में तबाही मचाने के बाद एक बेहद शक्तिशाली तूफान चीन की ओर बढ़ रहा है। रास्ते में इसने फिलीपींस में तबाही मचाई, हांगकांग में बर्बादी हुई। इसके चलते सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी गईं। तूफान की वजह से आई बाढ़ में अलग अलग जगह कई लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे शक्तिशाली तूफान, रागासा से दहला ताइवान। चीन भी है परेशान। रागासा नाम का यह खतरा एक के बाद एक देशों में तबाही मचा रहा है। ताइवान, हांगकांग, फिलीपींस जैसे देशों में इसने खूब बर्बादी मचाई। अब चीन पर इसके कदम पड़ रहे हैं। ये तस्वीरें ताइवान की हैं। 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली, भारी बारिश होने लगी। ऐसा कहर मचा कि ताइवान त्राहिमाम करने लगा। पानी के बहाव को देखिए। ताइवान में रागासा के कारण बैरियल झील में उफान आ गया। खबर है कि इसमें 14 लोगों की मौत हो गई। करीब 30 लोग लापता बताए जा रहे हैं। पूरे देश से राहत और बचाव कर्मी भेजे जा रहे हैं। ताइवान के पूर्वी हिस्से में लगभग 60 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। ताइवान सरकार ने तूफान के मद्देनजर कई इलाकों में स्कूल और सरकारी कार्यालय बंद करने का आदेश दिया है। ये तस्वीरें ताइवान के हुआलियान प्रांत की हैं। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक पूरा का पूरा पुल बह गया। पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि वो अपने सामने आ रही हर चीज को बहा ले जाने पर आमादा है। ताइवान के बाद आपको हांगकांग की तस्वीरें दिखाते हैं। हवाएं कितनी तेज हैं, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि समंदर में खड़े जहाज आपस में टकरा रहे हैं। समंदर से उठती इन ऊंची लहरों को देखिए। तूफान रागासा के कारण उठ रही ये लहरें अपने किनारों को तोड़कर बाहर आ रही हैं। तेज हवाओं से सड़कों पर लगे पेड़ उखड़ गए हैं। सड़कें सुनसान हैं, लोग घरों में कैद हैं। इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। इमारतों पर लगे बोर्ड टूटकर नीचे गिर गए हैं। भारी बारिश हो रही है। नदियों का पानी सड़कों पर आ चुका है। हांगकांग में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। करीब 700 उड़ानें भी रद्द की गई हैं। हजारों लोग राहत शिविरों में हैं। ये तस्वीरें फिलीपींस की हैं। यहाँ के उत्तरी इलाके में इसने खूब तबाही मचाई है। समंदर की तेज लहरों ने अपने किनारों को तोड़ दिया है। किनारों पर लगे सीमेंट के स्लैब्स भी तहस नहस हो गए हैं। सड़कों पर पेड़ गिरे हुए हैं, लैंप पोस्ट टूटे हुए हैं। इस तूफान का अगला पड़ाव चीन है। यहाँ शेंजन प्रांत में इसका असर दिखने लगा है। यहाँ समुद्र तट के पास के इलाकों में इसका असर दिख रहा है। लहरें इतनी तेज हैं कि जैसे सब कुछ अपने साथ ले जाने पर आमादा हों। बताया जा रहा है कि ग्वांगडोंग प्रांत में करीब 10 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। इस तूफान का नाम फिलिपीनी शब्द रागासा से लिया गया है। रागासा का मतलब है तेज गति। ये 2025 का सबसे खतरनाक तूफान साबित हो सकता है। रागासा की वजह से करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। सुपर टाइफून रागासा चीन के तटीय इलाकों में भारी तबाही मचा सकता है, जिससे इन इलाकों को खाली कराना पड़ रहा है। चीन ने लगभग 10 शहरों में स्कूल और बिजनेस बंद करने का आदेश जारी किया है। साथ ही कई फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र में बाढ़ बारिश ने तबाही मचाई हुई है। कई जिलों में हजारों हेक्टेयर खेतों में लगी फसलें बर्बाद हो गई हैं। महाराष्ट्र में औसत से 102% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिसकी वजह से अब तक पूरे राज्य में 8 लोगों की मौत हो गई। नासिक, लातूर, पंढरपुर, परभणी, सोलापुर, बीड, हिंगोली, जालना, महाराष्ट्र के ये जिले भारी बारिश से जूझ रहे हैं। सबसे पहले नासिक की तस्वीरें देखिए। यहाँ लगातार बारिश की वजह से गोदावरी नदी उफान पर है। बाढ़ के पानी में मंदिर डूब चुका है। पानी में फंसे 4 लोगों को रेस्क्यू किया गया। पानी के स्तर में लगातार बढ़ोतरी होने से गोदावरी नदी किनारे स्थित छोटे बड़े मंदिर जो है वो अभी जलमग्न हो गए हैं। इसके साथ ही कुछ छोटे बड़े जो पुल है वो भी जलमग्न हो गए हैं। प्रशासन की ओर से नागरिकों को जो है वो सतर्क रहने की चेतावनी इस समय दी गई है। अब लातूर का हाल देखिए। लगातार बारिश की वजह से हालात बिगड़े हुए हैं। सड़कों पर नदी जैसा मंजर है। लोगों की कमर तक पानी भरा हुआ है। वाहन पानी में डूब गए। पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है। पंढरपुर के कई इलाकों में बाढ़ के बाद हालात बिगड़ चुके हैं। अब सेना ने मोर्चा संभाला है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में फंसे लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। पंढरपुर में लगातार बारिश हो रही है। पानी का बहाव देखिए। एसडीआरएफ की टीम नाव के जरिए बाढ़ में फंसे लोगों को निकाल रही है।
सोलापुर में हालात इतने बिगड़ गए कि एक कार पानी में बह गई, जिसको ट्रैक्टर की मदद से बाहर निकाला गया। ये बस स्टेशन है, बस स्थानक है जहाँ पे बसें आया करती थी, और मैं ये आपको जो दिखा रहा हूँ वहाँ पे 6 घर थे, 6 लोगों की बस्ती थी। पूरे गन्ने की खेती है, पूरे गन्ने की खेती डूब चुकी है, पूरा पानी है इसके ऊपर। अच्छा, ये जो आप हरा बोर्ड देख रहे हैं, ये 2 जिले की सीमा है। उस तरफ धाराशिव जिला है और इस तरफ जो है ये सोलापुर जिला है, जैसे वेस्टर्न महाराष्ट्र कहा जाता है, और उस तरफ जो है वो मराठवाड़ा है। तो उस रास्ते पे जो नया ब्रिज बना था, उस ब्रिज के ऊपर से पानी जा रहा था। ये भी सोलापुर की ही तस्वीरें हैं। शिवसेना विधायक तानाजी सावंत का बंगला भी बाढ़ की चपेट में है। घरों में फंसे नागरिकों को नाव के जरिए निकाला गया। तो देखिए पूरा घर जो है पानी के अंदर है, और ये पीछे किसानों के लिए जो जरूरतमंद चीज़ें होती हैं उसका दुकान है, एक शॉप है जो पूरे पानी के अंदर है। ये बाढ़ की स्थिति कम होने के बाद 24 घंटे के बाद के पिक्चर्स आप देख रहे हैं, जो 24 घंटे के बाद की स्थिति आप देख रहे हैं, तो आप अंदेशा कर सकते हो कि 24 घंटे पहले क्या स्थिति यहाँ पे बनी थी। सोलापुर में बाढ़ से बिगड़े हालात का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहुंचे। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की और मदद का भरोसा दिलाया। ये बीड़ की तस्वीरें, ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा इलाका बुरी तरह बाढ़ से प्रभावित है। यहाँ बाढ़ में कई लोगों के फंसे होने की खबर है, जिन्हें निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। इससे पहले 9 लोगों का एनडीआरएफ ने बाढ़ के पानी से सुरक्षित रेस्क्यू किया। महाराष्ट्र में भारी बारिश की वजह से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। लातूर में 3 लोगों की मौत हुई, धाराशिव में 1, बीड़ में 2 और नांदेड़ में 1 मौत बारिश की वजह से हुई। 6 जगह सड़कें बह गई हैं, 5 जगह पुल बह गए, 327 पक्के मकान गिर गए, 76 निजी और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचा। महाराष्ट्र में बाढ़ से किसानों का भी काफी नुकसान हुआ, फसलें बुरी तरह तबाह हो गई। फिलहाल बाढ़ग्रस्त इलाकों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ बचाव अभियान में जुटी हुई है। फंसे हुए लोगों को बचाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र में औसत से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिसकी वजह से कई इलाकों में, कई हिस्सों में तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। कई लोगों की जान जा चुकी है। 8 तस्वीरें आपको यहां पर हम दिखा रहे हैं, अलग अलग इलाकों की ये तस्वीरें आप देखिए। नासिक, पंढरपुर, सोलापुर, हिंगोली, लातूर, परभणी, बीड़ और जालना। यहां पर देखिए भारी बारिश की वजह से स्थितियां बिगड़ती चली जा रही हैं। लोगों के घरों में पानी घुस आया है, सड़कें पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र के बाद अब आपको कोलकाता का हाल भी दिखा दें। कोलकाता में मंगलवार को हुई भारी बारिश के बाद आज भी हालात बिगड़े हुए हैं। कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। कोलकाता में इन दिनों दुर्गा पूजा की धूम रहती है। ऐसे में कल हुई भारी बारिश से कई पंडालों को भी नुकसान पहुंचा है। शहर में बारिश का करीब 40 साल पुराना रिकॉर्ड भी टूट चुका है। देखिए ये तस्वीरें। सिटी ऑफ जॉय के नाम से मशहूर कोलकाता में अब सिटी ऑफ फ्लड जैसे हालात बन चुके हैं। इन तस्वीरों को देखिए, कहीं सड़क पर सैलाब आया है तो कहीं दुर्गा पूजा के पंडाल पानी में समा चुके हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से हवाई यात्रा बुरी तरह प्रभावित हुई है। 90 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गईं और करीब 90 उड़ानों में काफी देरी हुई। मंगलवार को कोलकाता में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई और इसका असर आज भी सड़कों पर देखा जा रहा है। तस्वीरें हैं कोलकाता के बालीगंज इलाके की। सड़कों पर एक दिन बाद भी घुटने तक पानी जमा है। कई गाड़ियां खराब हो चुकी हैं और बीच सड़क पर ही खड़ी। सड़क पर एक जीप कंपनी की लाल गाड़ी खराब हो गई। बाद में इसे क्रेन से हटाया गया। जहां तक हमारी नजर दौड़ेगी वहां तक हम देख सकते हैं किस तरीके से लबालब पानी है और यहाँ पर किस तरीके से घुटनों तक पानी अभी तक है। 24 घंटा हो चुका है और इसके चलते कई सारे गाड़ी जो है वो खराब होकर इस बीच रास्ते में पड़ा हुआ है। हमने ट्रैफिक ऑफिसर से बात की तो उन्होंने बताया कि सुबह से 20 से ज्यादा गाड़ी यहाँ पर खराब हो चुके हैं। काफी सारे जो लोग दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से कई सारे लोग जो है जद्दोजहद करते हुए यहाँ से गुजर रहे हैं। अब आपको बालीगंज इलाके की ही एक और तस्वीर दिखाते हैं। बालीगंज कोलकाता के सबसे पॉश इलाकों में आता है। यहाँ के कई फ्लैट के पार्किंग एरिया और ग्राउंड फ्लोर में पानी भरा हुआ है। लोग इसके लिए सरकार को जिम्मेदार बताते हैं।
घरों में जो है पानी भर चुका है। पिछले 24 घंटे में लगातार इस तरीके से पानी भरा रहा। सड़कों से गाड़ी निकालना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। खासकर इस पानी में कई सारे प्रॉब्लम जो है हो रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि कोलकाता में कैसे कुछ ही घंटों में 2000% ज्यादा बारिश होगी। कोलकाता में 2263%, दक्षिण 24 परगना में 117%, हावड़ा में 1006%, पूर्वी मेदिनीपुर में 327%, पश्चिमी मेदिनीपुर में 285%, उत्तर 24 परगना में 857% और हुगली में 101% औसत से ज्यादा बारिश हुई। दुर्गा पूजा का सीजन है। कोलकाता समेत पूरे पश्चिम बंगाल में जबरदस्त रौनक रहती है, लेकिन बारिश का ऐसा कहर टूटा है कि कई पंडाल पानी पानी हो गए। जरा देखिए यहाँ का मंजर, जिस तरीके से कारीगरी से इसका सजावट किया गया था, सब कुछ तहस नहस हो चुका है। पानी लबालब भरा हुआ है। जिसने भी यहाँ पर मटके की जरिए जो यहाँ पर सजावट की गई थी, जितने भी पेंटिंग्स किया गया था, सब कुछ तहस नहस हो चुका है। दुर्गा पूजा शुरू हो चुका है, इसमें कई सारे दिक्कत उन्हें उठाना पड़ रहा है। आइए उनसे बात करते। देखिए, आज तो जो है दुर्गा पूजा शुरू हो चुका है, नवरात्रि हो गया है, शायद आप उद्घाटन करने वाले थे इस पूजा पंडाल की। क्या स्थिति है यहाँ की? आज हम लोग का आज ही उद्बोधन होने का बात था, ठीक था, आज ही उद्बोधन होगा। लेकिन परिस्थिति आप लोग देख रहे हैं कैसा परिस्थिति है। परिस्थिति बहुत शोचनीय है, बहुत ख़राब परिस्थिति है। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं आज उद्बोधन करने के लिए। आप दिखाया आप कैसे हम लोग पाम का थ्रू से हम जल निकालने का प्रस्तुत कर रहा है, कोशिश कर रहा है। रिकॉर्ड तोड़ बारिश से कोलकाता के प्रसिद्ध श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब पूजा पंडाल को भी नुकसान पहुंचा। बंगाल के मंत्री सुजीत बोस इस पंडाल से जुड़े हुए हैं। यहां तक पहुंचने वाली कुछ गलियों में अब भी पानी भरा हुआ है। वहीं बारिश के बाद शहर के बिगड़े हालातों पर सियासत शुरू हो गई है। कोलकाता और आसपास के इलाकों में अब तक कुल 10 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें से 8 मौतें करंट से हुई, जहाँ पीड़ित शहर के अलग अलग जलमग्न इलाकों में पानी के नीचे नंगे बिजली के तारों के संपर्क में आ गए। सीएम ममता बनर्जी ने इन दुर्घटनाओं के लिए संजीव गोयनका के स्वामित्व वाली निजी बिजली उत्पादन सह वितरण कंपनी CESC लिमिटेड को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि अगर कंपनी ने अपने बुनियादी ढांचे पर ध्यान दिया होता तो इन मौतों को टाला जा सकता था। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी के IT सेल प्रमुख अमित मालवीय ने इन मौतों के लिए ममता सरकार को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा, ममता सरकार ने मौसम की पूर्व चेतावनी और पूर्वानुमान को नजरअंदाज कर दिया। कोलकाता में बारिश से बुरा हाल है, कई लोगों की जान भी चली गई। त्योहारों के सीजन में लोगों को सिर्फ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और बढ़ती राजनीतिक गहमागहमी में आम लोगों की समस्याओं का हल दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।